आईसीसी ने ओडीआई मेंस क्रिकेट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। अब मजे की बात उसमें यह है कि बड़ी टीमें यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनका कोई खिलाड़ी भी आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शामिल नहीं है। बड़ी एक हैरानगी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का खिलाड़ी कोई भी ऐसा नहीं है जो आईसीसी टीम में शामिल हो। इंडिया का भी कोई शामिल नहीं है। अब इसमें शामिल हैं अफगानिस्तान के 4 खिलाड़ी, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद अगर आप श्रीलंका की बात करें, उसके भी 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और वेस्ट इंडीज का 1 खिलाड़ी शामिल है। तो टोटल 11 लोगों की टीम इन 4 कंट्री से बनी है। बाकी किसी भी कंट्री के किसी खिलाड़ी का हिस्सा नहीं बन पाया आईसीसी टीम के अंदर। अब ओडीआई टीम के अंदर जो खिलाड़ी शामिल हैं उनके मैं नाम आपको बताता जाऊं। सबसे पहले साइम अयूब, पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने 9 मैचेस खेले इस साल के अंदर। अल्दो के इन्होंने नवंबर में आगाज किया था अपने ओडीआई करियर का और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगाज किया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के खिलाफ 9 मैचेस खेले इन्होंने, 515 रन किए और इन 515 रन में इनके 3 सेंचुरियां थी, एक इनकी 50 थी। 64.37 की एवरेज से इन्होंने स्कोर बनाए और जबरदस्त किस्म की पारियां खेली इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी इनकी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स, जबरदस्त। जो मिचेल स्टार्क को छक्के लग रहे थे, मजा आ रहा था देख के कि यार ये एक नया यंग बंदा, यंग टैलेंट, अभी कल का बच्चा मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर को किस तरह 9 लोग शॉट्स मार रहा है। वेरी वेल डन। और ये बहुत अच्छा किया। साइम अयूब की वाकई में आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में जगह बनती थी। और उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, इन्होंने 11 मैचेस खेले, 531 रन किए, 3 इनकी सेंचुरी हैं, 2 50 हैं, 48.2 की एवरेज से इनके स्कोर हैं। उसके बाद इंसान का है श्रीलंका के, इन्होंने 12 मैचेस खेले, 694 रन बनाए इन्होंने, 3 इनकी सेंचुरी हैं, 2 इनकी 50 हैं, 63.1 की एवरेज इनके स्कोर हैं। फिर उसके बाद कोसाल मेंडस हैं, ये भी श्रीलंका के हैं, 17 मैचेस खेले, 742 रन हैं, 1 सेंचुरी, 6 50 हैं, 50 की एवरेज से इनका स्कोर है। और उसके बाद आप असलानका की बात कर लें, असलानका भी आपका श्रीलंका से है और ये आईसीसी ओडीआई टीम का कैप्टन भी है। और इसमें आप देखें कि इनके 16 मैचेस खेले हैं, 505 रन, 1 सेंचुरी, 4 50 और 50 की एवरेज इन्होंने स्कोर किया है। और उसके बाद आप रदरफोर्ड की बात करें, एंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का भी हिस्सा नहीं है, उनका एक खिलाड़ी आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शामिल है। और इन्होंने 9 मैचेस खेल के 425 रन किए हैं, 1 सेंचुरी, 4 50, 106.2 की एवरेज से इनका रन्स हैं। अजमतुल्लाह उमरजई फ्रॉम अफगानिस्तान, 12 मैचेस खेले, 417 रन किए, 1 सेंचुरी, 3 50 और 52.1 की एवरेज से इनका स्कोर है और 17 विकेटें भी साथ ली हैं। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इसने दिखाई है एंड आई थिंक ही ऑल्सो डिजर्व टू बी इन आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। उसके बाद अगर बात करें हसरंगा फ्रॉम श्रीलंका, 10 मैचेस खेले हैं, 26 विकेट्स लिए इन्होंने। शाहीन अफरीदी हैं, इन्होंने 15 विकेट्स लिए हैं। फिर उसके बाद हारिस रऊफ की बात कर लें, 8 मैचेस खेले हैं, 13 विकेटें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी इसकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उनको भी छाड़ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज था। साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई एंड ही ऑल्सो डिजर्व टू बी इन आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। एंड मुजफ्फर फ्रॉम अफगानिस्तान, ऑफ स्पिनर हैं ये भी, 11 मैचेस खेल के 21 विकेट्स ली हैं। अब देखें, इंडिया का भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। अल्दो इंडिया ने मैचेस भी इतने ज्यादा नहीं खेले, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ और 2 हारे हैं, 1 टाई हुआ था। उसमें रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 142 रन किए थे। माइट बी पॉसिबल ही ऑल्सो इंक्लूड इन टीम, बट अच्छा किया कि वो शामिल नहीं हुआ क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ना ही उनकी टीम विनिंग परफॉर्मेंस थी। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो टीम विनिंग परफॉर्मेंस थी, सो दैट्स वे वो भी शामिल नहीं हुए और ये डिजर्व भी करते थे कि वो शामिल ना हो। बड़ा नाम मैटर नहीं करता, बड़ी परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है। तो इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं उसने जो कि शामिल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा बड़ी टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो क्यों शामिल नहीं हुए, यानी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी शामिल नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का खिलाड़ी शामिल नहीं हुआ। अब श्रीलंका ने देखें 18 मैचेस खेले हैं, इसलिए उनके 4 खिलाड़ी शामिल हैं। आप अफगानिस्तान की बात कर लें, 14 मैचेस खेले हैं, उनके भी 4 खिलाड़ी शामिल हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, 11 मैचेस खेले हैं, इनके अल्दो शामिल होने चाहिए थे, 11 मैचेस आखिर इन्होंने खेले हैं
लेकिन इनके शामिल नहीं है, वो उनकी परफॉर्मेंस बेस पे शामिल नहीं है। बहुत अच्छा है। इंग्लैंड के 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, इनका भी कोई शामिल नहीं है। इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं, न्यूजीलैंड ने भी 3 खेले हैं, पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले हैं एंड पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं एंड दैट इज साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ। इट्स बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान हैव 3 प्लेयर्स इन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। उसके बाद बात करें साउथ अफ्रीका की, इन्होंने भी 9 मैचेस खेले हैं, 3 उन्होंने जीते हैं, 6 इन्होंने हारे हैं, दैट्स वे इनका भी कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। वेस्ट इंडीज ने 12 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 6 हारे हैं, दैट्स वे इनका एक खिलाड़ी जो कि रदरफोर्ड है वो इंक्लूड है आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंदर। तो ये ओवरऑल आईसीसी ओडीआई टीम थी। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी शामिल होना बहुत बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए। शाहीन अफरीदी अल्दो इस टीम में शामिल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको शामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने 15 विकेटें ली हैं, लेकिन सारी की सारी विकेटें उनकी टेल एंडर्स की हैं मोस्टली, ठीक है, और पाकिस्तान की जीत में उनका किरदार कोई इतना नहीं था। सो दैट्स वे अगर विनिंग परफॉर्मेंस में नहीं किरदार था तो आई थिंक सो कि फिर उनको आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लेट्स सी कि आईसीसी वालों ने शामिल किया है तो हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो। मेरे ख्याल में इनको शामिल नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है जो खिलाड़ी शामिल हैं इनकी टीमें चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी जगह बना पाती है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी शामिल है और वेस्ट इंडीज की टीम इवन चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेल रही, ठीक है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा ले। और क्या अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, श्रीलंका की टीम क्वालिफाई कर पाएगी, क्या पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर पाएगी, क्या वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर पाएगी? आप भी अपनी राय का सर कमेंट सेक्शन में करें और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे वो भी अपनी राय का सर कमेंट सेक्शन में करें। थैंक